हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वकास खान। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है माँ के दूध के हवाले से। बहुत सारे जब हम वालिदैन या माओं को कहते हैं कि बच्चे को अपना दूध पिलाएं तो उनकी शिकायत होती है कि उनका दूध पूरा नहीं हो पाता या दूध की प्रोडक्शन कम हो रही है, दूध उतना बन नहीं पा रहा जो बच्चे की ज़रूरियात को पूरा कर सके। तो ये वीडियो उन तमाम माओं के लिए है। क्या करना चाहिए उन वालिदैन को या उन माओं को अपने दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नेचुरली? कौन सी मेडिसिन हैं जो माँ के दूध को क्या बढ़ाती हैं और उनका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नेचुरली क्या तरीके हैं माँ के दूध को बढ़ाने के लिए? तो ये पूरी वीडियो देखिएगा और एंड पे अपने सवालात जो हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। फ्री होके जो भी है उनके जवाबात हम लाजमी देंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि माँ का दूध बच्चे की मुकम्मल ग़िज़ा है और वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा एक सेहतमंद, तंदुरुस्त और अच्छी ज़िंदगी गुजारे। तो उसके लिए माँ का दूध बच्चे को पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। जो माँ का पहला दूध होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं और वो थोड़ा सा थिक होता है और वो रिच होता है एंटीबॉडीज़ में। आप कह लें कि उसमें जो है कुव्वत बख्श अद्वियात होती हैं और वैक्सीन्स, नेचुरल वैक्सीन्स होती हैं। तो पहला दूध जो माँ का निकलता है वो बच्चे को पिलाना लाजमी होता है। अब माएँ हमारे पास शिकायत के साथ आती हैं, उनका दूध बच्चे को पूरा नहीं हो पा रहा या वो ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहा बच्चे की। तो वो हमसे अद्वियात का पूछती हैं कि कोई दवाई दें या वो कहती हैं कि डब्बे का दूध हम दे दें या गाय का दूध या भैंस का दूध पिलाया जाए या नहीं। गाय भैंस का दूध हम पहले भी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि 1 साल से पहले नहीं देना चाहिए और डब्बे का दूध भी दूध नहीं होता है, ग़िज़ा होती है, ग़िज़ाई फ़ॉर्मूला है। तो माँ का दूध का कोई नेमुल-बदल नहीं है। पहले तो हमें खुशी होती है कि जो वालिदैन या माएँ आके पूछती हैं कि हम अपना दूध बच्चे को कैसे पिलाएँ, तो सैल्यूट है उन माँओं को। और ऐसी माँओं को डिज़ायर होती है, ख्वाहिश होती है अपना दूध पिलाने की और फिर वही माएँ अच्छे तरीके से बच्चे का ख़्याल कर पाती हैं। डिज़ायर होनी भी चाहिए। जो सबसे आइडियल थिंग है वो है कि बच्चे को टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि बच्चा पैदा हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ है तो विदिन 30 मिनट्स टू 1 आवर बच्चे को माँ का दूध पिला देना चाहिए। और अगर सी सेक्शन से पैदा हुआ है तो भी जितना एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके माँ का दूध पिलाना चाहिए। अब बच्चा एक नॉर्मल पैदा हुआ है, वो अच्छे तरीके से सांस ले रहा है, पिंक है, अच्छा रो रहा है, कराई बहुत अच्छी कर रहा है, कोई इस तरह का मसला मसाइल नहीं है और डॉक्टर्स ने माँ के दूध पिलाने की इजाज़त दे दी है, तो बच्चे को माँ के सीने के साथ लगाएं। उससे एक माँ को स्टिमुलेशन मिलती है, दिमाग से सिग्नल्स आते हैं और दूध की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और उसके बाद जो है कैंगरू पोजीशन भी कहते हैं इसको, तो बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सी सेक्शन वाली माओ में हमने देखा है क्योंकि वो 1-2 घंटे तक बच्चे के करीब नहीं होती, तो बच्चे को फार्मूला फीड या डब्बे का दूध दे दिया जाता है और उसमें एडिड शुगर्स होती हैं। वो जो एडिड शुगर्स होती हैं, वो बच्चे को रास आ जाती हैं। बच्चा कहता है ये तो बड़ा मीठा दूध है, जब वो माँ के दूध की तरफ जाता है उसको उतना मज़ा नहीं आता। दूसरा जो हम फीडर का देते हैं, निप्पल देते हैं, उससे बच्चे को चूसना आसान होता है दूध। वो बड़ा खुश होता है जी, इज़िली दूध आ रहा है और कोई मसला, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। जबकि माँ के दूध पे जब बच्चा कोशिश करता है उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप माँ का दूध पिलाएँ और जो है इसको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और अगर किसी वजह से सी सेक्शन है या माँ करीब नहीं है, तो पंप यूज़ करें, माँ का दूध निकालें और वो फीडर के थ्रू दें। यानी कि माँ के दूध को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना बच्चे की एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी और ग़िज़ा के लिए। दूसरा जो सबसे बड़ा अहम है वो है टेक्नीक। अब जो नई-नई माएँ बनती हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता कि बच्चे को दूध कैसा पिलाना है। अब मोस्टली उनसे जब पूछा जाता है तो वो जो है वो कहती हैं हमने बच्चे को निप्पल दिया और बच्चे ने निप्पल मुँह में होता है और दूध की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। देखिए मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल दूँगा कि जो निप्पल है वो आप समझ लें कि टैप है या एक टूटी है। और जो निप्पल के इर्द-गिर्द जो ब्राउन एरिया जिसको एरियोला कहते हैं, वो होता है सिग्नलिंग पाथवे। और जो पीछे ब्रेस्ट है सारा वो आप उसको टैंकी के तौर पे ले लें। अब जब तक सिग्नलिंग पाथवे ही स्टिमुलेट नहीं होगा, तब दूध की प्रोडक्शन कैसे होगी? निप्पल नहीं देना, पूरा ब्राउन एरिया जो है, वो बच्चे के मुँह में होना चाहिए क्योंकि वो फिर स्टिमुलेट होगा, वो सिग्नल देगा और माँ की जो ब्रेस्ट या दूध की प्रोडक्शन है, दूध का बनना ज़्यादा होगा। तो टेक्नीक बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने करीबी डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं, लेडी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, कभी भी इस पे शर्माना नहीं चाहिए कि बच्चे की सेहत पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो इस टेक्नीक पे लाज़मी अमल करें और बच्चे की जो है वो फ़ीड बढ़ाएँ। और अब दूध कितना देना चाहिए? फ्रीक्वेंटली बच्चे को दूध देना चाहिए। हर 2 घंटे बाद दूध दें या ऑन डिमांड दें। ऑन डिमांड सबसे बेहतर है, नहीं तो हर 2 घंटे बाद लाज़मी
बच्चे को दूध दें। अब माँओं की शिकायत होती है जी एक ब्रेस्ट में दूध ज़्यादा आ रहा है, दूसरे में कम आ रहा है, तो उसमें हम क्या करें? अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो कोशिश करें पहले आप उस ब्रेस्ट से दूध दें जिसमें दूध कम आ रहा हो। 15 मिनट वहाँ से दें, फिर 15 मिनट दूसरी तरफ से दें और इसी तरीके से इसको अल्टरनेट जारी रखें। एक तरफ से बच्चे को आदी ना करें और एक ही तरफ से करना भी नहीं चाहिए। अल्टरनेट देना चाहिए, दोनों तरफ से देना चाहिए। इस बार अगर दोनों में इक्वल दूध की प्रोडक्शन हो रही है, तो इस बार अगर आपने राइट साइड से शुरू किया, अगली बार आप लेफ्ट साइड से शुरू कर दीजिएगा और अगर लेफ्ट से शुरू किया तो राइट साइड से शुरू कर दीजिएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि दूध जो है टेक्नीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा माँ दूध पिलाएगी उतना ही माँ दूध ज़्यादा बनाएगी। तो दूध पिलाना लाज़मी करें और रात के टाइम भी अगर हो सकता है पंप से करके आप जो है दूध माँ को पिला सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे डीप फ्रीज़र में और फ्रिज में कितनी देर तक महफूज़ होता है माँ का, वो वीडियो लाज़मी आप देखिएगा। उसके अलावा जो सबसे बड़ा है, कुछ माएँ होती हैं बच्चा पैदा करने के बाद बर्थ कंट्रोल पिल्स पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से दूध की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो अपने डॉक्टर से रुजू करें और ये मसला उनको बताएँ और उस हिसाब से वो हो सकता है कि और मेथड आपको बताएँ जो ज़्यादा बेहतर हों। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ख़्याल करें, ख़्याल करेंगे तब ही एक माँ अपना दूध पिलाएगी तो बच्चा एक सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारेगा। इसके अलावा जिस चीज़ का हम ख़्याल नहीं रखते वो है माँ की हाइड्रेशन का। अब माँ जो पानी पीती है अपनी ज़रूरियात के हिसाब से उसको सोचना चाहिए कि अब वो एक और बच्चे को भी पाल रही है, एक और बच्चे को दूध पिला रही है। तो माँ के जूसेस बढ़ा दें, जूस उसको ज़्यादा पिलाएँ, जो नेचुरल कोई भी फल, सेब का सीज़न है तो सेब का जूस पिला दें या सेब खिला दें। आड़ू का है तो आड़ू का खिला दें, पीच खिला दें, केले का है तो केला खिला दें, जूस पिलाएँ और उसके साथ-साथ जो है वो पानी एक्स्ट्रा पिएँ। यानी कि जब वो दूध पिला रही होती है तो पानी साथ-साथ उसको थोड़ा-थोड़ा पीना चाहिए, अपनी ज़रूरियात से थोड़ा-सा बढ़ के। हाइड्रेशन का लाज़मी ख़्याल करें, खाना अच्छा करें। दूसरा जो सबसे बड़ा होता है, माँ जो है वो 24 घंटे ही दूध पिला रही होती है, हर 2 घंटे बाद दूध पिला रही है, रात को भी पिला रही है, दिन में भी पिला रही है। तो माँ के लिए उसकी खुराक बहुत ज़रूरी है। माँ जितना अच्छा खाना खाएगी, अच्छी खुराक लेगी, उतनी ही दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, उतना ही वो बच्चा माँ का दूध पिएगा और आने वाली ज़िंदगी एक खूबसूरत, अच्छी, साफ-सुथरी गुज़ारेगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि माँ जो इनिशियल दूध आता है कोलोस्ट्रम, वो रिच होता है एंटीबॉडीज़ में, इम्यूनोग्लोबुलिन्स में, तो वो जो है आने वाली बीमारियों से बच्चे को बचा रहा होता है। कुछ रिसर्च हैं वो कहती हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ से बचाता है, अस्थमा दमे से बचाता है और बहुत सारी बीमारियाँ जो कि जो बच्चे की इम्यूनिटी लेवल कम होने की वजह से होती हैं, वो सारी चीज़ें उससे कवर होती हैं। तो माँ का दूध इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुबह का नाश्ता माँ को बहुत अच्छा एक तगड़ा नाश्ता करवाना चाहिए, सेहतमंद नाश्ता करवाएँ, माँ की ज़रूरियात का ख़्याल करें ताकि वो अच्छे तरीके से अपने बच्चे को फ़ीड करा सकें। एक चीज़ याद रखें कि जो माँ दूध पिलाती है, उसको भूख भी ज़्यादा लगती है, तो उसकी खुराक का अच्छे तरीके से ख़्याल रखना चाहिए। अब कुछ नेचुरल खुराक है जो माँ के दूध को बढ़ाती है, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा है, मेथी दाना है और क्या कहते हैं, इस तरह के आलमंड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें नेचुरली माँ के दूध की प्रोडक्शन को ज़्यादा करती हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कोई ऐसी अद्वियात लिख दें। जी हाँ, दवाइयाँ मौजूद हैं जो माँ के दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें, उससे मशवरा लें, क्योंकि वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखने के बाद फैसला करेगा कि आया वो अद्वियात देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो टेक अवे मैसेज है कि माँ का दूध ही सब कुछ है बच्चे के लिए। कोशिश करें, माँ के दूध के अलावा कोई ग़िज़ा ना दें और किसी तरीके से माँ का दूध पूरा नहीं हो पा रहा, कोई और मसला मसाइल है, तब डॉक्टर से रुजू करें। फिर अगर फर्दर वो आपको गाइड करेंगे कि डब्बे के दूध के हवाले से, तो वो जैसे भी होगा वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। अब हर पेशेंट की अपनी एक हिस्ट्री होती है, अपने एक मसले मसाइल होते हैं, उसका एक अपना एक तरीका होता है। तो माँ के दूध पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बच्चे सेहतमंद तभी होंगे जब वो माँ का दूध पिएँगे। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का।